25 मार्च 2020 आप सबको याद होगा ये दिन। इस दिन पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था। ये पहले फेज़ का लॉकडाउन का पहला दिन था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया था, 21 दिन का लॉकडाउन, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा पहले फेज़ का। उन्होंने एक नारा दिया था, जान है तो जहान है, आपको याद होगा। उसके बाद लॉकडाउन 2 आया, उसका सेकंड फेज़ आया, फिर लॉकडाउन 3 आया, फिर लॉकडाउन 4 आया। ये 31 मई तक लॉकडाउन 4 रहा था और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 68 डेज़ तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा पूरे नेशन में। उसके बाद धीरे धीरे देश अनलॉक 1 की तरफ बढ़ा, जिसमें अलग अलग रिलैक्सेशंस दी गई, अलग अलग गाइडलाइंस आई, अलग अलग SOPs आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब एक और नारा दिया। उन्होंने साफ ये कहा कि जान को भी बचाना है, उसके साथ साथ जहान को भी बचाना है। साफ तौर पर उनका इशारा था कि जो इकॉनमी हिल चुकी है उसको वापस पटरी पे लाना है। फिर अनलॉक 2 आया, अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आई, अलग अलग रिलैक्सेशन आई। अनलॉक 3 हुआ और अब इस समय देश अनलॉक 4 में है, जहां अलग अलग रिलैक्सेशंस दी गई हैं। अब हम पर्टिकुलर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इस समय अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर किसी एरिया से आप देखेंगे कि कोई पॉजिटिव आया होगा, हर किसी लोकेलिटी से कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया होगा। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया है, रैट टेस्टिंग के लिए। जिस तरह अलग अलग ऑफिसेस के बीच में ये कैंप्स लगाए गए और कई सारे लोगों का टेस्ट इसमें किया गया। कई सारे लोग ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनका टेस्ट किया गया। और अब की सिचुएशन अगर हम आपको बताएं तो केसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। नो डाउट रिकवरी भी हो रही है, रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रश्न चिन्ह एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी लग रहे हैं। कुछ ना कुछ मैनेजमेंट, उनका जो मिसमैनेजमेंट है वो भी देखने को मिल रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा इस समय एक पैनिक की सिचुएशन में भी नज़र आ रहे हैं और कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं। मैं ये बार बार टर्म इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, कंफ्यूज, क्योंकि हमें पब्लिक अप्रोच करती है, हमें अनऑफिशियली हमसे कई लोग बात करते हैं, तो एक कन्फ्यूजन भी ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब एडवोकेट अभिनव शर्मा, उन्होंने एक अपील की है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि 14 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और एक कन्फ्यूजन है, उसको देखते हुए लॉकडाउन होना चाहिए। आज हमारी टीम ने जम्मू के जो ट्रेडर्स हैं, अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं, उनके साथ बातचीत की। उनका क्या कहना है सब पे और वो किस तरह से इसे देखते हैं, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट। सुभाष अबरोल, मुबारक मंडी बाजार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। साहब, जिस तरह नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लॉकडाउन होना चाहिए कुछ दिनों के लिए या मेरे हिसाब से तो पहले ही बोला था मैंने, आपके चैनल के थ्रू मैंने पहले बोला था कि जो उन्होंने बंद किया था वीकडे लॉकडाउन, वो चलना चाहिए था। क्योंकि अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पूरे बाज़ार में भी केसेस हैं, पूरे शहर में केसेस हैं और पूरे आपके हॉस्पिटल में कोई आपकी फैसिलिटी कोई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, कम से कम 1 महीने का मिनिमम होना चाहिए, कोई चेन टूटनी चाहिए ये वाली। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जो डेथ्स हो रही है कश्मीर में कम हो गई है, यहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने रिसोर्सेज से बाकी सारा कुछ करके तो इसको लॉकडाउन को बढ़ा दें बस। विमल गुप्ता, प्रेसिडेंट राज तिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कुछ दिनों के लिए? देखिए, मुझे ये पता है कि जब 1-2 केस आते थे तो लॉकडाउन चल रहा था। आज हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया हुआ है। मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अपना हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई मरता है मरे, जीता है जिए, वो अपने पे ही है उसके। और इनके टेस्ट जो हैं वो भी मुझे नहीं समझ आ रहे क्या कर रहे हैं ये।
जस्ट नो, मैं 5 मिनट पहले किसी से बात कर रहा हूँ, एक जगह रिपोर्ट आ रही है इन्हीं की कि नेगेटिव, एक जगह आ रही है पॉजिटिव। क्या टेस्ट हो रहे हैं? मेरे बाज़ार में टेस्ट हुए हैं, 10-12 केस निकले हैं। वो लोग काम पे बैठे हुए हैं। अगर वो काम पे बैठे हुए हैं, इसमीन के वो आगे भी इफेक्ट करेंगे। जो सिस्टम चल रहा था कि जैसे हमारे सैटरडे और संडे 2 दिन चैन तोड़ने के लिए काफ़ी होते थे और 5 बजे बंद हो जाता था, अगर वो भी कर लेते ये तो मे भी कि थोड़ा सा बचाव होता। आज हम देख रहे हैं कोई सैनिटाइजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। रही बात, आज दिल से लोग कहते हैं कि ऐसा बंद होना चाहिए, क्योंकि हर घर में आज पेशेंट निकल रहे हैं। कामकाज की बात जो है वो तो है नहीं है, मगर फिर भी अपनी सेफ्टी है, हम बचेंगे तो काम करेंगे, अगर हम बचेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे। और ऐसा है कि इस लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली आज आपके चैम्बर वालों ने, वकीलों ने भी बोल दिया है, दूसरे तीसरे, कि अगर 2 हफ्ते के लिए अगर स्ट्रिक्टली लगाते हैं, ये नहीं जैसे 7 बजे का टाइम है दुकानों का आज भी। और कैसे चलेगा ये सिस्टम, ये समझ नहीं आ रही। मैं खुद परेशान हूँ कि इस गवर्नमेंट के अपने हाथ में क्या है। मेरे अंदाजे से इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, जो सेंटर से एडवाइजरी आती है उसी के ऊपर चल रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा कि लॉकडाउन होना बड़ा एक ज़रूरी चीज़ है, हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा है। मेरा नाम अनूप मित्तल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन। देखिए, इस टाइम जम्मू कश्मीर में एक बार लॉकडाउन की बहुत ज़रूरत है। कश्मीर आज आप देखें कि जम्मू में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो कश्मीर के मुकाबले 1/3 है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी मानता है। जो जब हमारे यहाँ पे कोविड का जब ये सिस्टम सारा शुरू हुआ, प्रकोप शुरू हुआ, तो हमारी पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला। लेकिन आज जो पोजीशन हो गई है, क्योंकि अब अनलॉक 4 चल रहा है और इसके अंदर सब चीज़ें इन्होंने खोल दी हैं, तो आप देखें नंबर ऑफ़ केसेस जम्मू में बेइंतहा बढ़ गए हैं। आज किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर वो बिल्कुल नामात्र हैं। हमारी गवर्नमेंट का अंदर सबसे बड़ी जो कमज़ोरी रही, जो आज तक हमारे को मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर इन्होंने एक सिर्फ जीएमसी दिया और इसके अलावा कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं बढ़ाई। ना डॉक्टर्स हैं, ना स्टाफ है। कल भी आपने देखा होगा कि जब आइसोलेशन वार्ड में कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए तो वो खिड़कियों से कूद कर भाग गए। ये बहुत एक शर्मनाक बात थी। हम कहते हैं डॉक्टर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम उनकी मेहनत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और इस सिस्टम को चलने नहीं दे रहे। हमारी गवर्नमेंट से, प्रशासन से यही अपील है कि अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है, क्योंकि जैसे एक शॉर्टेज ऑक्सीजन की आ रही है, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, बेड्स नहीं है, तो आप हमारे जम्मू में एक बार फिर कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन लगाएं, ताकि लोग बचें, लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये कोरोना की चेन टूटे। अदरवाइज़ जम्मू के हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि यहाँ पे जो केसेस की पोजीशन है उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो हमारी आपके प्रेस के माध्यम से यही एक प्रशासन से अपील है कि आप इसको सुधारें, क्योंकि राजनेता जो बड़े बड़े वीआईपीज़ हैं वो तो नारायणा में जाके अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन गरीब आम जनता कहाँ जाए। तो इसका मतलब कि राजनेता जो इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं उनको तो आज भी फैसिलिटी मिल रही है। या तो गवर्नमेंट ये एक रूल बनाए, जितने भी ये वीआईपीज़ हैं इनका इलाज जीएमसी में हो और आम आदमी का इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, तभी इन लोगों को पता लगेगा कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, बेड्स की कमी को देखते हुए, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जम्मू में लॉकडाउन जरूर लगाया जाए। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से यही अपील करता हूँ माननीय एलजी साहब से कि वो इसकी तरफ गौर करें और एक बार खुद इन आइसोलेशन सेंटर्स का, हॉस्पिटल्स का दौरा करें, ताकि उनको ज़मीनी हकीकत पता लगे। धन्यवाद। सुरेंद्र महाजन, प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन। देखिए, जब से ये शुरू हुआ तब से लॉकडाउन लगा और गवर्नमेंट ने भी उस पर अच्छी हेल्प की सबकी, और पब्लिक ने पूरा सहयोग दिया, उसकी वजह से ये सफल रहा। उसके बाद लॉकडाउन 1 आया, 2 आया, 3 फेस आए, अब मेरे ख्याल 4 भी आएगा। और इस पे ये चीज़ हुई है कि इस वक्त इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, आप सबको पता है जो इस वक्त शहर की हालत है। इन्होंने टेस्ट भी करवाए, टेस्ट में जो पॉजिटिव निकले उनकी भी कोई सुध नहीं ली गई, उनकी भी लापरवाही देखो, वो भी ऐसे घूम रहे हैं जिससे दूसरे लोगों को भी इफेक्टेड होने का ख़तरा है। मगर गवर्नमेंट ने उन पे भी कोई नज़र नहीं रखी। पीछे हुआ होम क्वारंटीन करते हैं जी, होम क्वारंटीन की बात आई, मैंने ऐसे केस देखे 14 दिन उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मगर मैंने ऐसे देखे जो 7वें 6वें दिन भी बाज़ार में घूम रहे थे, मगर कोई किसी ने उसकी ओर देखा नहीं, ना ध्यान दिया।
उससे ज़्यादा खतरा बढ़ा है। जो इस वक्त पोजीशन बनी है, लोगों में दहशत बढ़ी है। बिजनेस दारे जो बिजनेस करती है वो पहले दिन से लॉस पे है और आज भी लॉस पे चल रही है। उन्होंने फिर भी कहा कि पहले हमारी जान माल की रक्षा हो फिर व्यापार देखेंगे, मगर उन्होंने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कभी गवर्नमेंट ने ना उनकी सुध पूछी, ना उनको कुछ हेल्प की, ना कुछ उनकी तरफ देखा। चलो कोई नहीं, ये एक महामारी है, इस पे हर एक को अपनी सेहत का ख्याल रखने का कि हम पहले हम इससे छुटकारा कैसा पाएँ, हम इससे बचें कैसे, मगर गवर्नमेंट का इसके तरफ कोई ध्यान नहीं हुआ। हॉस्पिटलों की बात सुनो तो उधर कितनी मिसमैनेजमेंट है, उधर इनके पास फैसिलिटी नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा है ऑक्सीजन नहीं है। मैं ऐसे देखे केसेस जो 15-15 दिन के 18-18 दिन के कोविड वार्ड में हैं, मगर उनका टेस्ट करो, अगर उन्होंने नेगेटिव है तो उनको भेजो। वो उधर रखे क्या, उनको वो मरेंगे बेचारे, उनको दोबारा ये बीमारी लग जाएगी, कोई और अफेक्टेड आएगा। वो कितनी देर वो अपने आप को संभालेंगे, मगर इनके पास वैसा कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है तो आप इसको लॉकडाउन लगा दो। जो हफ्ते में दो पहले लॉकडाउन था, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन थोड़ा सैटरडे और संडे, वो भी चलो ठीक थी, अब लोगों को आदत पड़ गई थी उससे। अगर ऐसी स्थिति थी, अंदर की बात इनको पता थी ऐसी, तो इन्होंने खोलना नहीं चाहिए था, उसको रहने देना चाहिए था। सैटरडे संडे हम बर्दाश्त कर रहे थे तो हमने बर्दाश्त करना था कि अपने सेहत के लिए। मगर गवर्नमेंट से मैं ये कहता हूँ, अगर आपके हॉस्पिटलों में भी मैनेजमेंट में कमी है, अगर वो ठीक होती तो मेहरबानी करके शनि एतवार का लॉकडाउन लगा दीजिए, जो हफ्ते में 2 दिन भी लगेगा, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लॉकडाउन वैसा होना चाहिए सख्त, ये नहीं कि आधी दुकानें खुल जाएं, जैसे कोई दुकानें खुल जाए, कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। उसी से इसकी चेन में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो कुछ दुकानें खुली रहेंगी, उसके कोई फ़र्क नहीं है। लोग आते हैं सामान खरीदने के, 2 दिन के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो अगर लॉकडाउन लगाएंगे भी है। और मेरी अब एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और एलजी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी ओर देखिए, लोगों की जान की रक्षा कीजिए, लोग इस बीमारी से मरे नहीं, बचें, और इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ती है तो लॉकडाउन लगाइए, जैसे बाहर हाई कोर्ट ने भी डिमांड की कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कुछ देखा तो इसलिए कहा है, ऐसे थोड़ा कोई। अब कई बाज़ारों में भी इंटरव्यू हुए हैं, उन्होंने भी कहा है। मगर अगर इसका अगर नहीं वक्ता तो सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगा दीजिए, जिससे लोगों में थोड़ा लोग बचेंगे, थोड़ा इस बीमारी से दूर होंगे और लोग सेफ रहेंगे। दीपक गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस की तरफ से। ऐसा है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि आम जनता को कैसे रहना है, मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसेस में रहना है, सैनिटाइज करना है, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन को भी संदेश दिया कि आपने वेकअप होना है, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना है। लेकिन हमने देखा कि आम जनता ने सीखा मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसेस में रहना, लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या सीखा? वो आज जम्मू में वो हालात बने हुए हैं कि जो एक कोरोना का मरीज़ है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमारे हॉस्पिटल में। क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन जो टैंक बनाने वाला, हम उसको भी अभी तक नहीं बना पाए। हम वेंटिलेटर 130, आपके माध्यम से पता चला है हॉस्पिटल के अंदर 130 वेंटिलेटर है, लेकिन अभी 26 ही काम कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वेंटिलेटर क्यों नहीं लगवाए? ये पूरा प्रश्न चिन्ह है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्या कारण है? आज जम्मू के लोग, जम्मू के व्यापारी सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को अनुरोध करूंगा कि आप हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर में खुद आइए और देखिए क्या हालात हैं। और जो हमारे कमीशन सेक्रेटरी साहब है डुल्लू साहब, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाएं, देखें जम्मू के लोगों की कैसे मौतें हो रही हैं। 4 दिन के अंदर 15 लोगों की मौत हो गई है कोरोना के कारण। और क्या कारण था? कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। मतलब कि इतना बड़ा सिस्टम, हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन के दौरान क्या सीखा, क्या किया उन्होंने? पूरा जम्मू की जनता जानना चाहती है
क्या कारण है कि हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, क्या कारण है हम वेंटिलेटर पूरे नहीं लगा पाए, क्या कारण है हम जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दायरा नहीं बढ़ा सके, वहाँ कोरोना हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया। पूरी स्टेटें जो इन हॉस्पिटल की तरह हम स्टेडियम में 1000 मरीजों का हॉस्पिटल बना सकते थे, जैसे दिल्ली ने किया, जैसे पंजाब ने किया, जैसे जलंधर ने किया, हमारे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं किया। ये बड़े सवाल हैं जम्मू की जनता जो है एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहती है। स्टेडियम के अंदर 1000 कैपेसिटी का हॉस्पिटल बन सकता था, वहाँ कोरोना के मरीज़ रह सकते थे, पूरे जम्मू रीजन के मरीज़ जो है वहाँ रखे जा सकते थे, अच्छा इलाज हो सकता था। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल फेल है। इस समय हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो खासकर है वो जम्मू के लोगों का इलाज नहीं कर पा रही। इसलिए हमारी ट्रेडर फेडरेशन जो वेयर हाउस मार्केट है, हमने तय किया है हम बड़ी जल्दी अपने व्यापारियों को कहेंगे कि हम जो है लॉकडाउन जाने के लिए तैयार हैं। हम पूरी मार्केट जो है 2-3 दिन के अंदर लॉकडाउन करेगी। हम बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है और हॉस्पिटल में जगह नहीं है और हम अपने मेंबरों को मारना नहीं चाहते। इसलिए ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस मार्केट जल्द ही पूरा लॉकडाउन पे उतरेगी। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना सिस्टम नहीं बना सकती, अपना दायरा नहीं बनाएगी, तब तक वेयर हाउस नेहरू मार्केट बंद रहेगा। आज हमारी टीम ने जम्मू की अलग अलग मार्केट्स का दौरा किया और जो उन मार्केट्स के ट्रेडर्स थे, ख़ास तौर पर जो उन मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान थे, उनके साथ हमने बातचीत की और उन्होंने अपनी राय हमारे साथ रखी है। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।